क्या किया गया? जब रात 12 बजे एक मुस्लिम लड़के लड़कियां चुपचाप अयोध्या राम मंदिर के अंदर घुस गई है, और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर कट्टरपंथी भी सनातन धर्म के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। आज की वीडियो में बहुत बड़े चमत्कार से आपका साक्षात्कार करवाने वाले हैं, जिसे देख कर आपको भी यकीन हो जाएगा कि सनातन ही सत्य है, और जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं रहा है। आगे बढ़ने से पहले पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तो देश भर में गजब का उत्साह था। देश के प्रधानमंत्री ने समस्त देशवासियों से विनती की थी कि आप 22 जनवरी की घर में ही रहे और दीपावली पर्व मनाया है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम आए हैं। और फिर 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले थे। इस घटना की शुरुआत होती है लीमा नाम की एक मुस्लिम महिला से, जो कि अयोध्या की ही रहने वाली थी। बचपन से ही सलीमा पढ़ने में बहुत होशियार था। वह बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन उसके घर वाले काफी छोटी सोच के थे। फिर भी अपने सपनों की खातिर अपने घर वालों से लड़कर उसने अपनी पढ़ाई पूरी करें और 22 वर्ष की उम्र में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए। वह मुस्लिम समाज की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। 24 वर्ष की उम्र में सलीमा का निकाह हो गया, लेकिन उसकी पुलिस की नौकरी उसके पति को पसंद नहीं आई, क्योंकि वह ड्यूटी को बहुत अधिक वक्त दिया करती थी, जिस वजह से कुछ समय में उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपनी 9 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में ही अपने माता पिता के साथ ही रहने लगी और अपनी पुलिस की ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रही थी। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तो देश भर से कई पुलिसकर्मी में बुलाए गए थे। आर्मी के जवान बुलाए गए थे। उन्हें में से एक ही सलीमा, जो कि राम मंदिर में भीड़ को नियंत्रण करने के तौर पर नियुक्त हुई थी। 16 जनवरी से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। तब से ही वह सुरक्षा कर्मी के पद पर वहां पर नियुक्त हुई थी। लेकिन 23 जनवरी को रामलला के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले थे, और संभावना भी तकरीबन 5 से 6 लाख श्रद्धालु उस दिन रामलाल के दर्शन करेंगे। और यह सबसे बड़ी चुनौती थी सभी पुलिसकर्मियों के लिए, क्योंकि उन्हें भीड़ को नियंत्रित करना था और किसी प्रकार की छुट्टी भी वह नहीं ले सकते थे। 23 जनवरी 2024 के दिन सलीमा जब अपनी ड्यूटी के लिए सुबह घर से निकली तो उसकी 9 साल की बच्ची भी उसके साथ आने की जिद करने लगी। उस समय सलीमा के माता पिता की तबीयत भी थोड़ी खराब थी। उसने बच्ची को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। तब सलीमा ने सोचा कि वह उसे पुलिस चौकी में बिठा देगी, तो वह अपनी 9 साल की बच्ची आयशा को अपने साथ ले गई। सभी लोगों का कहना था कि तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को इतनी भीड़ वाले इलाके में नहीं लाना था, लेकिन बच्ची तो मानने को तैयार ही नहीं थी। 20 जनवरी को संभावना के अनुसार भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ राम मंदिर परिसर में पड़ी, तो सलीमा ने अपनी 9 साल की बच्ची को पुलिस चौकी में बिठा दिया और एक सीनियर महिला कांस्टेबल को उसकी जिम्मेदारी दे दी और खुद भीड़ को नियंत्रित करने लगे। तभी 3 से 4 घंटे हो गए। जब वह फिर से पुलिस चौकियों अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी तो वहां है ही नहीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसकी बेटी का कोई पता नहीं था। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी और सलीमा के होश उड़ गए थे। वह महिला कांस्टेबल बिल्कुल भी उस समय में वहां पर नहीं थी। वह बच्ची को किसी और के भरोसे अकेला छोड़कर का खाना खाने चली गई थी। अब सलीमा के पसीने छूट गए थे, क्योंकि उसकी बच्ची केवल 9 साल की थी और उस समय अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए तकरीबन 5 से 6 लाख श्रद्धालु आए हुए थे। वह फूट फूट कर रोने लगी। तो वहां पर एक सुनीता नाम की महिला कांस्टेबल ने उसे हिम्मत दी और कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम आए हैं और अपने साथ अयोध्या का विकास लाए हैं।
तुम चिंता मत करो, आज का दिन बहुत शुभ है और तुम्हारे साथ भी कुछ भी अशुभ नहीं होगा। लेकिन सलीमा मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी, उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु श्री राम आज उसे अपनी बहुत बड़ी मनीला दिखाने वाले थे। उस समय सलीमा अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रही थी और उसका फोटो दिखाकर उसकी तलाश निकल रही थी, क्योंकि वह पुलिसकर्मी थी। ऐसे में सभी पुलिस वाले भी काफी एक्टिव थे और हर तरफ केवल आयशा को ही ढूंढ रहे थे। लेकिन देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। सलीमा ने अपनी बेटी को चारों ओर ढूंढ लिया था, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा था और वह उस समय में हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर मायूस अवस्था में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहां पर एक दिव्य साधु महाराज आए और उन्होंने सलीमा से कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी एकदम सही सलामत है। बस जरूरत है प्रभु श्री राम पर विश्वास करने। अगर एक बार तुमने उन पर सब कुछ छोड़ दिया गया तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो सलीमा एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन अपने बच्चे की ममता ने उसे अपना धर्म भुला दिया और वह प्रभु श्री राम की शरण में चली गई। उसने विनती करे कि अगर आज मेरी बच्ची सही सलामत मुझे मिल गई तो मैं हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद चढ़ा दी और अपने परिवार के साथ राम लला के दर्शन करेंगे। और फिर जो चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। थक हार कर सलीमा मध्य रात्रि के समय हमें उस स्थान पर ही सो गई हो गई। तभी उसे एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि उसकी 9 साल की बच्ची आए शायद राम लल्ला के गर्भगृह में मौजूद है और उनके साथ खेल रहे हैं। तो अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी बच्ची का नाम पुकारा और दौड़कर राम मंदिर के पास चली गई। लेकिन रात्रि के समय राम मंदिर के दरवाजे तो बंद हो चुके थे। उसे विश्वास हो चुका था कि उसकी बच्ची राम लला की शरण में है, तो उसने सुबह होने का इंतजार किया। लेकिन सुबह होते ही भक्तों की भारी भीड़ वहां पर जुट गई, क्योंकि सभी रामलला की एक झलक देखना चाहते थे। और जब सुबह प्रातःकाल सबसे पहले रामलला के दरवाजे खोले गए तो सलीमा उस समय हमें अपना धर्म भूल कर राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और उसने सामने देखा था कि मंदिर के मुख्य पुजारी रही उसकी बच्ची आयशा को गोद में लिए खड़े थे। अपनी बच्ची को पुनः पाकर सलीमा की सारी चिंताएं मिट गए। पुजारी जी का कहना था कि जब हमने सुबह मंदिर के दरवाजे खोले तो यह रामलला के गर्भगृह में मौजूद थी। अर्थात सलीमा ने जो रात्रि को सपना देखा था वह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई था, जो उसे साक्षात प्रभु श्री राम ने दिखाई था। ऐसा चमत्कार देखकर सलीमा भी पूरी तरह से प्रभु श्री राम के भक्त हो गई। उसने इस चमत्कार के बारे में अपने पूरे परिवार को बताया और अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ राम लला के दर्शन होंगे। यानी कि प्रभु श्री राम केवल किसी एक धर्म के नहीं है, वह तो सभी के हैं। जो उनके शरण में जाता है वह उनके हो जाते हैं। इस घटना के बाद देश भर में चमत्कार की चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम लोग भी रामलला के चमत्कार से हैरान थे। अगले दिन जो नज़ारा देखने को मिला वह वाकई में चौंकाने वाला था। मंगलवार का वह दिन विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 350 श्रद्धालु हाल 6 दिन की पदयात्रा करके लखनऊ से अयोध्या श्री राम मंदिर रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस दल का नेतृत्व मंच के संयोजक राजा रईस और प्रांत संयोजक शेर अली खान ने किया और सभी ने ही उसे दिन राम लला के दर्शन किए। सभी की आंखों में आंसू थे और मुख पर था जय श्री राम। यदि इतिहास का सबसे यादगार दिन था, क्योंकि तकरीबन 350 मुसलमान ने रामलला के दर्शन साथ साथ वेद पुराण और रामायण के बारे में भी जान सके। उनका कहना था, हम बच्चों को प्रभु श्री राम की तरह बनना चाहते हैं, न कि औरंगजेब की तरह है। क्योंकि जब हम रामायण को देखते हैं सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें न तो अपने पद का अहंकार था और न ही अपने ज्ञान का, साथ ही अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए सभी राक्षसों का नाश नहीं किया। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है
उसे बनते हुए देखना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसा समय न तो कभी आया था और न ही कभी आएगा। हम उन सभी कार सेवकों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारिक घटना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।